एक कंपनी की सेल्स मीटिंग चल रही थी। उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अपने कंपनी के सेल्समैनों को एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहते थे। मंच में उनके साथ हैरी भी था, जो कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन था। वह दिखने में बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसने लास्ट ईयर में $60,000 का बिजनेस किया था, जबकि कंपनी के बाकी सेल्समैन ने एवरेज $12,000 ही कमाए थे। प्रेसिडेंट ने कहा, हैरी की तरफ ध्यान से देखो। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है, जिसकी वजह से हैरी ने एवरेज से 5 गुना ज्यादा कमाई की है? क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? क्या हैरी आप लोगों से 5 गुना ज्यादा वर्क करता है? क्या हैरी बहुत बढ़िया इलाके में रहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हैरी आप लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, ना ही आप लोगों से ज्यादा वर्क करता है, और उसका इलाका भी खास अलग नहीं है। बस फर्क यह है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज्यादा है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने कितनी दिलचस्प बात कही कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। अब मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे, अगर सिर्फ बड़ा सोचने से इतना सब कुछ मिल सकता है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता? दरअसल हम अपने आसपास के माहौल से अफेक्टेड होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है, और हमारे आसपास की सोच ज्यादातर छोटी होती है। आपके चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आपको पीछे ढकेलना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया लीडर से भरी पड़ी है, बस जरूरत है पीछे चलने वाले छोटे लोगों की। यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जो होना है सो होता है, यानी कि आपका भाग्य आपके कर्म से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अपने सपनों को भूल जाइए, बड़े घर का सपना छोड़ दें, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का इरादा भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। टॉप में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं डेविड श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से 5 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप भी बड़ी सोच डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, और आप सफल हो जाएंगे। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, यात्रा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो जाए। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का सुख मिले। कोई भी घिसी पिटी एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे, परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे, और यही रीजन होता है कि वे चोटी पर कभी पहुंच ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी एक एवरेज व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको यकीन होता है कि वे सफल हो सकते हैं। उनका एटीट्यूड मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला होता है। अपने जबरदस्त विश्वास के कारण वे चोटी पर पहुंच भी जाते हैं। आपका माइंड विचारों की एक फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री बहुत बिजी रहती है और एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक मिस्टर विजय और दूसरा मिस्टर पराजय है। ये दोनों ही फोरमैन बहुत आज्ञाकारी हैं। ये तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। बस आपको एक संकेत देना होता है। मान लीजिए आपने कहा, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय एक्टिवेट हो जाएंगे। वे आपको सुझाव देंगे कि आज का मौसम ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, सेल्स कम होगी, एक्सेट्रा। मिस्टर पराजय बहुत सक्षम होते हैं। वे आपको यकीन दिला देंगे और आपका दिन सचमुच बहुत बुरा जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा, आज का दिन बहुत बेहतरीन है, इससे मिस्टर विजय तत्काल एक्टिवेट हो जाएंगे। वे आपको बताएंगे, आज का दिन शानदार है, आज बिजनेस अच्छा चलेगा, सेल्स बहुत ज्यादा होगी, एक्सेट्रा। और सच में आपका वह दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अब समझदारी इस बात में है कि आप लोग मिस्टर पराजय को तुरंत जॉब से निकाल दें और सारे काम मिस्टर विजय से करवाएं, क्योंकि मिस्टर विजय ही आपको बताएंगे कि किस तरह आप सफल हो सकते हैं। नंबर 2, बहाना बनाना छोड़िए। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जो लोग जितना ज्यादा सफल है वह उतने ही कम बहाने बनाते हैं। परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता है और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई प्लानिंग नहीं होती है, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। वे फटाफट बता देते हैं कि उन्होंने फला काम क्यों नहीं किया, या उसे क्यों नहीं करते, या वे असफल क्यों हैं। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एक अच्छे बहाने को चुन लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को समझाता है कि जीवन में वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। लोग अपनी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहती, मेरे पास सफल लोगों जितना दिमाग नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन बहानों से बचना बहुत आसान है। आप कभी भी अपनी बुरी सेहत के बारे में बात ही ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितना ज्यादा बात करते हैं वह उतना ही ज्यादा बढ़ती रहती है। अपने खुद के दिमाग को कभी कम ना आंकें और दूसरों के दिमाग को कभी जरूरत से ज्यादा ना आंकें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरे दिमाग से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा नजरिया है। अपनी प्रेजेंट एज के बारे में पॉजिटिव सोचें। या सोचें मैं भी युवा हूँ, या ना सोचे कि मैं भी बूढ़ा हूँ या मेरी एज बहुत कम है। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अत्यधिक युवा दिखने लगेंगे। जब आपको लगे कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखना, तब आपको दिखेगा कि आप जिसे अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह उसकी तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है।
नंबर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु हम सभी जानते हैं कि इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। आजकल इंसान के ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन या सभी नकारात्मक और अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। डर का अस्तित्व होता है, डर असली होता है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन होता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी छोटी कर देता है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें, यानी कि यह पता करें कि आप वास्तव में किस चीज से डरते हैं। दूसरा, कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। हमेशा याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं। नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। सफलता के मामले में लोगों को उनके कद के हिसाब से नहीं मापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या फैमिली बैकग्राउंड से मापते हैं। उन्हें तो उनकी उपलब्धियों के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। कभी आपने खुद से यह पूछकर देखा है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। मान लीजिए आपने न्यूज में जॉब की एक एडवर्टाइजमेंट देखी और आपको वह जॉब अच्छी लगी, लेकिन आपने जॉब को पाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप इस जॉब के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हैं। इसलिए आप उस जॉब को पाने की कोशिश ही नहीं करते और जॉब पाने का ऑप्शन ही हटा देते हैं। अपने इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, तो यह ना कहें कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, काश आज रविवार होता, बल्कि इसके बदले में कहें बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आप सचमुच अपने बारे में बढ़िया महसूस करने लगोगे। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने एम पर फोकस करें और बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। नंबर 5, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कोई सेल्समैन एक कस्टमर को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे कस्टमर को इग्नोर कर देता है? किसी को उसके नाम से बुलाया जाता है, किसी को यस सर कहा जाता है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण होता है सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है तो वह सचमुच इस काम को कर लेगा। सही कपड़े पहनना, इससे हमेशा फायदा होता है और साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। हमेशा महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। आपके बाहरी रंग रूप या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। डेली अपने आप से कई बार प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। अपने आप को हर मौके पर याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। ऊंचे लक्ष्य बनाएं और फिर उनसे भी ऊंचे हो जाएं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।